नमस्कार। देश के पहले मानवता भलाई व पॉजिटिव समाचारों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार ने जीव कल्याण मुहिम के तहत बाज का उपचार कर पिलाया पानी। कोटा में स्वर्गीय रघुवीर सिंह को मानवता भलाई के कार्य कर दी गई श्रद्धांजलि। सिरसा में राजकुमार इंसा ने जन्मदिन पर 31वीं बार किया रक्तदान। सोनीपत के डेरा श्रद्धालु ने शाह सतनाम जी धाम आश्रम में सेवा की। हैदराबाद के डेरा श्रद्धालु ने फहराया तिरंगा। आन बान शान से साहिल इंसा ने परिवार संग फहराया तिरंगा। बुढ़ाना के श्रद्धालु ने किया तिरंगे को सैल्यूट। सोनीपत के डेरा श्रद्धालु ने तिरंगा फहराकर शहीदों को किया याद। छत्तीसगढ़ में डेरा श्रद्धालु ने गर्भवती महिलाओं को बांटे फल। डेरा श्रद्धालु पुरुषोत्तम लाल टोहाना ने परिवार संग फहराया तिरंगा। कोरड़ा के डेरा श्रद्धालु ने तिरंगे को किया सैल्यूट। डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाई गई जीव कल्याण मुहिम बेजुबानों को सहारा देने लगी है। तहसील के गांव पक्का सहारना, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में एक घायल बाज का डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी पशु चिकित्सक ने उपचार कर पानी पिलाया। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी सुमित इंसा पक्का सहारना में निजी पशु चिकित्सक के रूप में पशुओं का उपचार करते हैं। उनके पिता बाबूराम इंसा पक्का सहारना के पशु चिकित्सालय में कार्यरत हैं। किसी कार्य के चलते सुमित का अपने पिता के पास पशु चिकित्सालय जाना हुआ। इस दौरान उसे चिकित्सालय के प्रांगण में घायल बाज पड़ा होने की जानकारी मिली, जिस पर वे अपने पिता के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे और घायल बाज की सार संभाल करते हुए उसका इलाज किया। इसके बाद सुमित ने बाज को इंजेक्शन की सहायता से पानी पिलाया। उपचार के बाद राहत मिलने पर बाज उड़कर चिकित्सालय के प्रांगण के एक पेड़ पर बैठ गया। सुमित डेरा सच्चा सौदा की राजस्थान इकाई में पानी समिति के सेवादार है। सुमित ने बताया कि जीवों की सहायता करने की प्रेरणा उसे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से मिली है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए ब्लॉक बिजुरी छत्तीसगढ़ के डेरा श्रद्धालु ने आदिवासी गर्भवती महिलाओं को एवं बच्चों को फ्रूट की किटें वितरित की। आपको बता दें कि पूज्य गुरु जी द्वारा चलाए गए 142 मानवता भलाई कार्य देश विदेश की साथ संगत लगातार कर रही है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हमेशा मानवता भलाई कार्यों में आगे रहते हैं। इसी का उदाहरण ब्लॉक इटावा में देखने को मिला। प्रेमी इंद्रजीत सिंह इंसा व उनके परिवार ने मिलकर सचखंड वासी डॉक्टर रघुवीर सिंह इंसा की पुण्यतिथि पर अपने खेत में पौधारोपण किया। प्रेमी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा हमें समझाते हैं कि मालिक ने जितने श्वास जीव को दिए हैं उतने पूरे करके वो इस संसार से चला जाता है, लेकिन जाने के बाद उनकी याद में बजाय फिजूल खर्ची के कोई इंसानियत व मानवता भलाई का कार्य किया जाए तो जाने वाले की आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। हमारे परिवार ने तय किया कि हम सचखंड वासी डॉक्टर रघुवीर इंसा की याद में पौधारोपण करेंगे। इस कार्य को देखने के बाद तो ग्रामीणों में चर्चा बनी हुई है कि धन्य हैं ऐसे गुरु के शिष्य जो अपने प्रियजनों की याद में ऐसे मानवता भलाई के कार्य करते हैं। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए उपकार कॉलोनी निवासी राजकुमार इंसा ने अपने जन्मदिन पर शाह सतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल स्थित पूज्य बापू मग्गर सिंह जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक में 31वीं बार रक्तदान किया। ब्लड बैंक के प्रबंधन ने राजकुमार इंसा को मेडल पहनाकर व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। रक्तदान करने पर राजकुमार इंसा ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा रक्त किसी का जीवन बचाने के काम आ रहा है। आगे भी वे जब भी किसी को जरूरत होगी तो रक्तदान करने के लिए जरूर हाजिर होंगे। पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए ब्लॉक गन्नौर, जिला सोनीपत की साथ संगत शाह सतनाम जी धाम सिरसा में सेवा कार्यों पर लगी। गौरतलब है कि पूज्य गुरु जी के पावन दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा की करोड़ों की साथ संगत जरूरतमंदों को राशन, गरीब मरीजों का उपचार करवाना, गरीब जरूरतमंद निराश्रयों के मकान बनाकर देना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों में सहयोग करना, छतों और अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी के सकोरे रखना, जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए रक्तदान करना सहित 142 मानवता भलाई के कार्य निरंतर कर रही है।
देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीरों व योद्धाओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश व विदेश की साध संगत अपने अपने घरों में तिरंगे स्थापित कर रही है और तिरंगे को सैल्यूट कर रही है। इसी कड़ी में हैदराबाद तेलंगाना के डेरा श्रद्धालु ने तिरंगा फहराया और सैल्यूट किया। आपको बता दें कि पूज्य गुरुजी के आह्वान पर डेरा सच्चा सौदा के डेरा श्रद्धालु अपने अपने घरों कारों में तिरंगा स्थापित कर रहे हैं। डेरा श्रद्धालु ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह बता सकें कि कितनी कुर्बानियों के बाद यह आज़ादी हासिल हुई, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी अपनी जिम्मेदारियों व कर्तव्यों को समझ सकें। उन्होंने कहा कि हमारे देश के युवा पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा सकें। पूज्य गुरुजी के लिए देश प्रेम व देशभक्ति हमेशा से सर्वोपरि रही है और अगर कभी भी देश के बहुमुखी विकास में योगदान की बात आती है तो पूज्य गुरुजी अग्रणीय पंक्ति में खड़े मिलते हैं। अब जब देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है तो पूज्य गुरुजी ने भी वीरवार को 11वीं चिट्ठी भेजकर साध संगत को अपने अपने घरों में गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर देश के लिए कुर्बानियां देने वाले सैनिकों को सैल्यूट करने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में MSG कॉम्प्लेक्स सरसा निवासी साहिल इंसान ने परिवार संग तिरंगा फहराया और उसे सैल्यूट किया। आपको बता दें कि देश विदेश की साध संगत अपने अपने घरों कारों में तिरंगा फहरा रही है, उसे स्थापित कर रही है। ब्लॉक बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के गांव इटावा के रंधवा इंसान ने तिरंगे को सैल्यूट किया और देश के लिए सैनिक जो शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि देश विदेश की साध संगत हर घर में तिरंगा मुहिम के तहत अपने अपने घरों कारों में तिरंगा स्थापित कर रही है। सोनीपत के अलग अलग ब्लॉकों के डेरा श्रद्धालु ने तिरंगे को सैल्यूट किया। डेरा श्रद्धालु ने बताया कि पूज्य गुरुजी द्वारा रक्षाबंधन पर आई चिट्ठी में साध संगत को अपने अपने घरों में तिरंगा स्थापित करने का आह्वान किया गया था, जिसके तहत देश के सभी राज्यों में डेरा सच्चा सौदा की साध संगत तिरंगे को अपने अपने घरों में स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लिए कुर्बानियां देने वाले सैनिकों को हमने सैल्यूट किया। गाँव बरोटा राई ब्लॉक जिला सोनीपत के निवासी बिट्टू इंसान और परिवार ने पूज्य गुरुजी द्वारा संचालित नया कार्य जिसके तहत साध संगत अपने घरों में तिरंगा झंडा फहरा रही है, उन वचनों पर चलते हुए अपने घरों पर तिरंगा झंडा फहराया। वहीं रोहताश इंसान निवासी रामनगर सोनीपत ने अपने बेटे नीटू इंसान और पत्नी व बच्चों के साथ अपने घर पर तिरंगा लगाया और उसे सैल्यूट किया। वहीं प्रेमवती इंसान निवासी बारोना ब्लॉक खरखोदा सोनीपत ने अपने बच्चों के साथ घर पर तिरंगा लगाया। इसी के साथ जयंत इंसान निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सोनीपत ने शशि इंसान सोनिया इंसान बेटे और पिता के साथ मिलकर अपने घर पर तिरंगा लगाया और उसे सैल्यूट किया। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। उस मौके पर शाह सत्तामजी नगर सरसा निवासी पुरुषोत्तम लाल टोहाना ने परिवार संग तिरंगा फहराया और उसे सैल्यूट किया। आपको बता दें कि पूज्य गुरुजी ने वीरवार को 11वीं चिट्ठी भेजकर साध संगत को अपने अपने घरों गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर देश के लिए कुर्बानियां देने वाले सैनिकों को सैल्यूट करने का आह्वान किया था, जिसके तहत साध संगत तिरंगा स्थापित कर उसे सैल्यूट कर रही है। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के लिए देश प्रेम व देशभक्ति हमेशा से सर्वोपरि रही है और अगर कभी भी देश के बहुमुखी विकास में योगदान की बात आती है तो पूज्य गुरु जी अग्रणीय पंक्ति में खड़े मिलते हैं। अब जब देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है तो पूज्य गुरु जी ने भी वीरवार को 11वीं चिट्ठी भेजकर साध संगत को अपने अपने घरों में गाड़ियों पर तिरंगा लगाकर देश के लिए कुर्बानियां देने वाले सैनिकों को सैल्यूट करने का आह्वान किया। इसी कड़ी में ब्लॉक कोटड़ा राजस्थान के डेरा श्रद्धालुओं ने तिरंगे को सैल्यूट किया और देश के वे सैनिक जो धरती मां की रक्षा के लिए शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि देश विदेश की साध संगत हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अपने घरों कारों में तिरंगा स्थापित कर रही है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने भी कोई मानवता भलाई का कार्य किया है तो सच कहूं संवाददाता के जरिए आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। सच कहूं को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही तो बजेगा मानवता का बिगुल। धन्यवाद।